वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हर साल की तरह इस साल भी होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों के विरोध के बाद बीएचयू प्रशासन ने होली पर बैन लगाने का फैसला वापस ले लिया है और छात्रों को यूनिवर्सिटी में होली खेलने की छूट दे दी है। इससे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होली पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। बीएचयू प्रशासन ने एक लेटर जारी किया था जिसमें होली पर बैन की बात कही थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि अगर किसी ने होली खेली तो कार्रवाई होगी। वहीं होली के कार्यक्रम आयोजित कराने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में संगीत बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन छात्रों के भारी विरोध के बाद बैकफुट पर आई यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपना फरमान वापस ले लिया और छात्रों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होली मनाने की खुली छूट दे दी गई है, जिससे छात्रों में खुशी की लहर है। तो भले ही भारी विरोध के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होली मनाने की छूट दे दी गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस फैसले पर सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने इस फैसले के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि काशी में होली पर प्रतिबंध ये परिपत्र है या तुगलकी फरमान। कहीं ये विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द हटाने की शुरुआत तो नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने बीएचयू के इस फैसले को नफरत फैलाने वाला भी बताया। ये कौन सा भाईचारा है? इतनी घृणा होली से क्या कोई बोलेगा? वहीं इस पूरे विवाद में बीएचयू के प्रॉक्टर ने खुद सामने आकर सफाई दी। जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो होली के खिलाफ नहीं है। तो होली जैसे हर साल मनाया जाता था उसी तरह से मनाया जा रहा है। सड़क पे जो लेकर के कन्वाय और जुलूस चलते थे उसको चूंकि रोका गया है। वहीं अब फैसला लिए जाने से छात्र बेहद खुश हैं और वो इसे बड़ी जीत बता रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में होली से पहले मस्जिदों और मजारों को ढका जा रहा है। शहर की कई मस्जिदों को हरे रंग की तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि मस्जिद और मजारों पर होली का रंग न पड़े। और ये तैयारी शाहजहांपुर में होने वाली जूता मार होली को देखते हुए की गई है। दरअसल शाहजहांपुर में हर साल जूता मार जुलूस निकाला जाता है, जिसे लाट साहब का जुलूस कहा जाता है। यहाँ लाट साहब का मतलब अंग्रेजों के क्रूर अफसर से है और आजादी के समय से ही ब्रिटिश शासन के विरोध में ये जुलूस निकाला जाता है। होली के दिन एक युवक को लाट साहब के रूप में चुना जाता है, फिर उसका चेहरा ढककर उसे जूतों की माला पहनाई जाती है। फिर लाट साहब को बैलगाड़ी में बिठाकर शहर भर में घुमाया जाता है। इस दौरान लाट साहब पर अबीर गुलाल के साथ जूते चप्पल भी मारे जाते हैं। प्रशासन को डर है कि अगर धार्मिक स्थलों पर रंग गुलाल पड़ा तो शहर का माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए प्रशासन लापरवाही नहीं बरतना चाहता। जो रास्ते में पड़ने वाले जो धार्मिक स्थल हैं उनको बाकायदा नगर निगम की टीम द्वारा, नगर निगम की टीम लगी हुई है उसको ढकने का और उसको इस तरह से करने का ताकि उन पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी वारदात ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जो किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। मुरादाबाद के बिलारी के इमाम मौलाना सदाकत हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बृहस्पतिवार को पुलिस प्रशासन की ओर से अमन कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बिलारी के शहर इमाम मौलाना सदाकत हुसैन ने भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि होली खेलने को मजबूर न करें, ऐसा न हो कि बिलारी में हंगामा हो जाए। आगे उन्होंने कहा था कि ऐसा हुआ तो फसाद हो जाएगा। उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अपने खिलाफ केस दर्ज होने के बाद सदाकत हुसैन ने सफाई पेश करते हुए कहा कि मैं अमन शांति की बात कर रहा था। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि भाईचारा हमारा कायम रहना चाहिए, जैसा कि हमारा बरसों से रहा है। सदाकत हुसैन ने कहा कि उनका इरादा किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत करना नहीं था। हर साल होली पर अवैध शराब पीने से लोगों की मौत को देखते हुए इस बार बिहार में प्रशासन सतर्क हो गया है। शराबबंदी के बावजूद राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे शराब के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने छापेमारी तेज कर दी है। और उत्पाद विभाग ने मोहनपुर इलाके में रात के अंधेरे में अवैध शराब बनाने के एक ठिकाने से 60 लीटर अवैध शराब और 1200 किलो जावा महुआ जब्त किया। इसी तरह नवादा के पास जंगलों में अवैध शराब की भट्टी की भनक मिलते ही पुलिस वहां धमक पड़ी और करीब 1000 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई तो राजधानी पटना में सड़क के किनारे खड़ी एक लावारिस कार से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। चूंकि पुलिस की नजर सड़क पर चलने वाले वाहनों के अलावा ट्रेनों पर भी है, इसलिए बरौनी में जांच के दौरान बाघ एक्सप्रेस से चोरी छिपे विदेशी शराब की बड़ी खेप ले जाने की कोशिश नाकाम कर दी गई। होली की वजह से सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आईं तो मुजफ्फरपुर में जीआरपी को जनसाधारण एक्सप्रेस में 3 लावारिस ट्रॉली बैग मिले, जिसमें अंग्रेजी शराब भरी थी। हालांकि इन मामलों में पुलिस के हत्थे शराब ले जाने वाले नहीं चढ़ सके। पश्चिम बंगाल इन दिनों एडेनो वायरस के हमले से परेशान है। सांसों पर हमला बोलने वाला ये एडेनो वायरस छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जी हाँ,
जनवरी से अब तक पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस और सांस से जुड़ी बीमारियों की वजह से 55 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कई बच्चों की मौत एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन यानी कि श्वसन तंत्र में गंभीर संक्रमण की वजह से हुई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मौसम में बदलाव की वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के मामले तेजी से बढ़े हैं और एक महीने में 5000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। हालांकि ममता सरकार का दावा है कि इस मुश्किल से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है और 121 अस्पताल में 5000 बेड और 600 बाल रोग विशेषज्ञ को तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एडिनो वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-314444-222 भी जारी किया है। आपको बता दें कि एडिनो वायरस एक वायरल बीमारी है जो सांसों की नली पर हमला करती है। आमतौर पर यह साधारण सर्दी जुकाम की तरह ही नजर आती है। एडिनो वायरस के मरीज को बुखार, गले में सूखापन, निमोनिया, डायरिया और उल्टी जैसी शिकायतें होती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एडिनो वायरस हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को इससे ज्यादा खतरा होता है। चूंकि ये एक वायरल बीमारी है, इसलिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, खांसने और छींकने से ये फैलती है। जानकारों का कहना है कि एडिनो वायरस से बचने के लिए थोड़ी थोड़ी देर पर साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए। मास्क पहनने और संक्रमित व्यक्ति से बचने की भी सलाह एक्सपर्ट देते हैं। मुस्लिम महिलाओं को लेकर अब नई जंग छिड़ गई है। बरेली के मौलाना ने एक फतवा जारी कर दिया जिसमें थ्रेडिंग बनवाने और बाल कटवाने को हराम बताया है। और यह फतवा बरेली की विश्व प्रसिद्ध दरगाह आला हजरत की तरफ से जारी किया गया। फतवे में कहा गया है कि जो महिला अपने आईब्रो बनवाती है वो शरीयत और इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है। वो खवातीन जो भौं के बाल तरशवाती हैं तो उनके लिए शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि ये बाल तरशवाना जायज नहीं है। मौलाना शाहबुद्दीन ने मुस्लिम महिलाओं को सलाह दी है कि उन्हें आईब्रो बनवाने और बाल कटवाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें जिस रूप में भेजा है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बरेली की आला हजरत दरगाह की तरफ से पुरुषों के लिए भी एक फतवा जारी हुआ है जिसमें बालों को ट्रांसप्लांट कराने पर सवाल उठाए गए हैं और हेयर ट्रांसप्लांट कराने को शरीयत और इस्लाम के खिलाफ बताया। मौलाना शाहबुद्दीन ने कहा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना खुदा की मर्जी के खिलाफ जाने जैसा है। मर्द लोग जिनके सर में बाल नहीं होते हैं या वो बास खवातीन, तो वो बालों को जो कुदरती बाल होते हैं उनके अलावा दूसरे बाल उगाने के लिए भी जो है वो तरीके अपनाए जाते हैं डॉक्टरी इलाज के तौर पर, तो इसको भी नाजायज करार दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल SMS को लेकर भी एक फतवा जारी हुआ है। इसमें SMS के जरिए 3 बार तलाक लिखने को जायज बताया गया है। और ऐसे ही SMS के जरिए जो लोग अपनी बीवियों को तलाक देते हैं तो सिर्फ SMS भेज देना या उसको बार बार SMS को भेजना, इसके बाद में फिर उस SMS की तस्दीक करना कि जो शौहर जो भेज रहा है वो इस बात की तस्दीक करे कि ये SMS मैंने ही भेजा है, तब फिर वो तलाक मानी जाएगी। मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी की तरफ से जारी किए गए फतवे पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में नमाज को लेकर विवाद छिड़ गया है। यहाँ एक स्कूल में टीचर का क्लासरूम में नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला टीचर क्लासरूम में नमाज पढ़ती नजर आ रही है। वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने महिला टीचर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। शैक्षणिक संस्थाओं में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो किया है उसको गलत किया है। नियम प्रक्रिया के अनुसार हम पूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने जा रहे हैं। वहीं इस मामले में महिला टीचर के खिलाफ जांच भी शुरू हो गई है जिसका कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध किया। पूरा कक्ष खाली था, बच्चे नहीं थे। अगर ऐसे समय में उसने नमाज पढ़ी तो क्या गलत काम करा। सरकार इस मामले में सख्त है और महिला टीचर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है।